आपका जी सलाम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रम खान। इस वक्त लेकर हाजिर हूं हमारा ये बेहद ही खास शो सेहत की बात डॉक्टर असलम के साथ, और खैरमकदम करते हैं आप सभी का इस शो में। डॉक्टर असलम खान बेहद ही मसरूफ शख्सियत है जो सेहत के शोबे में सालों से अपनी खिदमत के जरिए लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम ने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। आपको बता दें कि मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी डॉक्टर साहब की खूब मकबूलियत है। आइए मिलकर डॉक्टर साहब का खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जो तमाम नाजरीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स भी फ्लैश किए जाएंगे और उसके बाद आप कॉल कर अपनी तमाम परेशानियों का हल जान सकते हैं डॉक्टर साहब से। सबसे पहले डॉक्टर साहब शो का आगाज करना चाहेंगे। आजकल जो परेशानी है सभी के सामने, पोल्यूशन है इस वक्त बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से तमाम तर परेशानियां लोगों को पेश आ रही हैं। किस तरह से इन चीजों से निजात पाया जाए, किस तरह से रेगुलर बेसिस पर अपना ख्याल रखा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पॉल्यूशन जो है, ये जो गंद है बिल्कुल नहीं है, और पहले भी पॉल्यूशन होता था, लेकिन उसके कुछ नेचुरोपैथी के तरीके थे तो दूर करने। और अब जो पॉल्यूशन होता है बहुत माइक्रो में होता है, मालूम भी नहीं होता, आपको पॉल्यूशन हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपके जो आप सफर में जा रहे हैं, आपके बाल खुले हुए हैं, आपका सर खुला हुआ है, तो आपकी जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है उसमें जो बहुत बारीक माइक्रोब है वो आपके बालों के पॉल्यूशन की जड़ों को कमजोर कर देता है और आप गंदे होने लगते हैं। या ऐसे ही आपके नाक में चला जाता है और या में चला जाता है, तो उसमें वायरस होता है। जो वायरस 1933 में जो रिसर्च हुई थी डॉक्टर एल्ड्रू ने की थी, वो ए वायरस और बी वायरस और सी वायरस तीनों टाइप के वायरस होते हैं, जिसको कोविड-19 भी आता है। तो ये वायरस हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी अगर कम होती है तो फिर हमें परेशानी से बचाव होना पड़ता है, हम पॉल्यूशन से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पॉल्यूशन वाला माहौल बिल्कुल ना रखें, और ये कोशिश करें कि जो नेचुरल चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। क्योंकि हम लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं फिर के लिए, जो भी केमिकल्स होते हैं, और दूसरी चीजें इस्तेमाल करते हैं शैम्पू वगैरह, उसमें भी केमिकल्स होते हैं। केमिकल से बचें और केमिकल फ्री जिंदगी के साथ। जी, तो केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पोल्यूशन इस वक्त सबसे आम मुद्दा बना हुआ है। वो बालों के लिए भी नुकसानदेह, हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा उसमें भी तकलीफ देता है अगर पोल्यूशन का इंटेक ज्यादा हो जाए। तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश कि अगर कोई भी परेशानी है सेहत से मुतालिक, कोई भी मशवरा आप लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि बेहद मसरूफ रहते हैं, उनका वक्त पाना खुशकिस्मती की बात है, तो आप लोग जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उन पर कॉल कर सकते हैं, हमसे राब्ता कर सकते हैं, तमाम परेशानियों का हल जान सकते हैं। डॉक्टर असलम साहब न सिर्फ हमारे मुल्क में बैरून ममालिक में भी बेहद मकबूलियत हासिल करते हैं और तमाम परेशानियों से आपको निजात दिला सकते हैं। तो जल्द हमें कॉल करें और अपने मसलों का हल यहां पर जाने। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा केमिकल का इस्तेमाल ना करें, केमिकल का इस्तेमाल कम करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी प्योर नहीं रह गई, वो भी मिलावटी हैं, जिससे जो हमारा इम्यून सिस्टम पहले बेहतर हुआ करता था वो और वीक होता जा रहा है, और इसकी वजह से इस तरह की जो परेशानियां हैं वो ज्यादा हमारे सामने आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो हम लोगों की लाइफ है, अगर हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो खुदा पसंद है, यानी कि नेचुरल है, अल्लाह को जो पसंद है वो नेचुरल। नेचुरल क्या होता है? देखिए कि हम बिना किसी से टकराए और बिना किसी को तकलीफ दिए अपना काम करते चले जाए। मिसाल के तौर पर पानी देखिए, जब हम गंगा गोमूत्री या हरिद्वार के ऊपर आप जाके देखिएगा पहाड़ों में, जब पानी निकलता है तो पत्थरों से टकराता नहीं, बल्कि पत्थर के साइड से निकल जाता है। तो ऐसे ही इंसान है, अगर कोई मान लो पॉल्यूशन है तो हम लड़ने लगेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। हम पॉल्यूशन के लिए अपना इस्तेमाल करेंगे, और पॉल्यूशन ना हो हमारे बालों में या सर में ना हो, हमारे नाक में ना जाए, हमारे गले में ना जाए, तो इसके लिए हम जो एसेंशियल ऑयल है, जैसे हमारे तौर पर एनएमसी करिश्मा जो हेयर ऑयल है, इसमें एसेंशियल ऑयल पड़ेगा। कार है इसमें, जोकंडी कहते हैं जिससे, बहुत बेहतर मूर्ख है इसमें, एक लेयर बना देता है ये हमारे उसके बीच में। तुलसी का तेल है, रसूल पाक ने फरमाया है। तो अगर इस तरह के हम लेयर लगा लें और नाक में भी हल्के से उंगली फेर लें, तो इंशाल्लाह हमारे जो वायरस है वो नकली दिखा देता हूँ लोगों को। बहुत से लोग कहते हैं हमें नकली मिल गया, तो नकली ना मिले,
तो असली चीज है तो इसमें दिखाता हूँ। तो इसमें वैसे तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी बहुत मिलता है, जी और 4 स्टार 5 स्टार में है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ एमसी फार्मा से मंगाएंगे तो उसमें आपको कुछ रियायत मिल जाएगी और आपको जल्दी पहुंच जाएगा। जी इसलिए मैं चाहूंगा कि पॉल्यूशन से लड़ने के लिए आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल एक तरह का नेचुरल जिंदगी बनाएं। जी, तो ये तमाम चीजें डॉक्टर साहब मुसलसल जिनकी सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और परेशानी है जो इन दिनों सभी के सामने पेश आती है, अगर बालों से मुतालिक बात करें तो जो ग्रे हेयर होने की परेशानी है, बहुत कम उम्र में हम देख रहे हैं बच्चों के भी बाल सफेद होने शुरू हो गए, तो क्या वजह रहती है और किस तरह से निजात पाई जाए? जी, इसकी जो वजह होती है खासतौर से जब बच्चों के बाल आजकल हो रहे हैं, हम देखते हैं कि बच्चे जो है जंक फूड खाने लगते हैं। जब हम जंक फूड लेते हैं तो मल्टी विटामिन जो है, विटामिन बी की कमी से, कैल्शियम की कमी से जो हमारे बाल हैं वो ग्रे होने लगते हैं। तो अगर ऐसा हम सफेद हमारे बाल बचपन में होने लगे तो हम अपनी डाइट पर गौर करें सबसे पहले। और कभी कभी ऐसा होता है किसी बीमारी की वजह से, हालात की वजह से, खौफ की वजह से बच्चों में जो है हार्मोन जो है डिसऑर्डर हो जाता है। जी तो अगर हार्मोन हो जाता है तो उसके लिए हम बच्चों के लिए खासतौर से हमने माजून बना लिए। तो माजून उन्हें खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो वो माजून बहुत अच्छी होती है, गोल्ड माजून कहते हैं। बच्चे हों या बड़े हों तो इससे उनकी जो हार्मोन की प्रक्रिया है, और चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, वो सही हो जाएगी। बनी जी इसके अंदर गोल्ड बहुत भी है। गोल्ड तो वैसे 5,000 रुपए या 4,000 रुपए का ग्राम मिल जाता है, लेकिन बस 12-13,000 की। तो हमारा कहना ये है कि जब ये लेंगे तो हमारे जिस्म के अंदर औरम कहते हैं इसे इंग्लिश में, औरम जो है, सिल्वर है, नाइट्रोजन कहलाती है। इन सब चीजें अगर सही मात्रा में, सही बैलेंस सही है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमारा जो हार्मोन डिसऑर्डर है वो शुरू हो जाता है। जी तो हार्मोन बचने के लिए जरूरी है कि वो गोल्ड मार्जिन का रहता है। इंशाल्लाह इसका तो सारे फायदे होंगे। इवन ये फायदा भी होता है जो हमारी लेडीज होती है उनमें एंडोमेट्रियोसिस हो या उनको नहीं बन जाए, हेल्दी हवा नहीं बन जाए, तो वो भी बनने लगते हैं। इसलिए हमारे जितने भी सिस्टम सेंटर के, चाहे एंडोक्राइन हो या एक्सोक्राइन, उन सबसे सिचुएशन को कंट्रोल करता है। जी बिल्कुल, तो तमाम नुस्खे और तमाम सलाह जो दवाएं हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं वो डॉक्टर साहब मुसलसल बता रहे हैं। तो तमाम नाजरीन जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनसे यही दरकार कि अगर कोई परेशानी है, सेहत से जुड़ा कोई भी मुद्दा, कोई भी मसाइल है जिसका निजात आप चाहते हैं, तो आसानी से यहाँ डॉक्टर साहब से आप बात करके अपने मसले का हल जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब तक नाजरीन के जुड़ने का जो सिलसिला हमारे साथ शुरू होता है, आपसे एक और मसले पर बात करना चाहेंगे। आजकल हम देखते हैं कि खून की जो नर्व्स में जो खून है उसके जमने की भी शिकायतें आ जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है। इनके पीछे क्या वजूहात रहती हैं, किस तरह से इनका मतलब इनसे निपटा जाए? जी हाँ, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो आजकल ये बहुत चल रहा है, तो खासतौर से इसमें पैरालाइसिस हो जाता है, मतलब एक साइड का लकवा हो जाता है, राइट का लेफ्ट का। देखिए अगर ये इधर इस तरफ ब्रेन के हिस्से में, लेफ्ट हिस्से में अगर हमारे को ब्लड जम जाता है तो उसका असर जो राइट साइड में होता है, और अगर इधर जमता है तो उसका लेफ्ट साइड में होता है। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि अपना खून को गाढ़ा मत होने दें। जिसको ऑफ ब्लड जो है वो बहुत सारी बीमारियों से दावत देता है। इसमें एम्पुटेशन भी करना होता है। आपने देखा होगा अक्सर ब्रेन हो जाते हैं, पैरों में निशान पड़ जाते हैं, और तो इसका मतलब ये है कि हमारा खून गाढ़ा हो गया है, और गाढ़ा खून जो है बहुत बारीक वेन्स में, बहुत बारीक आर्टरीज तक नहीं जा पाता। जहाँ वो नहीं जा पाता वहां पर क्लॉट भी चले जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए जैसे आपने देखा होगा, बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, नाली की मिसाल है। नाली में अगर कीचड़ हो जाता है तो बहुत पानी अगर आप डालें तो इसको क्लॉट से कीचड़ भी आगे रह जाएगा और वो नाली साफ हो जाएगी। ऐसे ही हमारा ब्लड होता है। तो हमारा जो ब्लड है जगह पहुंचता है। तो हम अगर पानी पूरी मिकदार में पियेंगे और साथ साथ जितनी बेरीज हैं, चाहे वो ग्रीन बेरीज हो, ब्लैक बेरीज हो या स्ट्रॉबेरीज हो, इसका खून को पतला करते हैं। क्योंकि वैसे स्किन देते हैं डॉक्टर, स्किन बोर्ड के नाम से बोली आती है, आमतौर पर हार्ट होता है या प्रॉब्लम। लेकिन अच्छा यह है कि हम एलोपैथिक करते अपना नेचुरोपैथी जो नाम है वो सीधे नब्बी का ही नाम है। इसके मॉडर्न नाम, चाहे आयुर्वेदिक कह लें, यूनानी कह लें, चाहे आप देसी दवा कह लें, और या आप कह लीजिए उसको नेचुरोपैथी। तो ये सारे तरीके जो हैं ये उनके बताए गए हैं, और उन्हीं से हमने आगे रिसर्च करके फिर आगे नेशनल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया। माशाल्लाह बड़ी दूर, आज सुबह से भी बढ़ के मुझे यहाँ देर होगी। वजह क्या है, सुबह से बहुत कॉल्स आ रही थी जी। कल शुरू हुआ हमारा 17 से प्रोग्राम चल रहा है, तो लोग बहुत माशाल्लाह कल जो भी मौका नहीं मिल रहा तो वो आज कॉल कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, क्योंकि आपका वक्त पाना डॉक्टर साहब बेहद खुशकिस्मती की बात है और आप इतने मसरूफ रहते हैं और इस बीच हमारे लिए वक्त निकाल कर आते हैं, हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाल कर आते हैं, उसका बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से आपने बात की कि पानी की कमी आजकल हो जाती है, तो एक और बड़ी परेशानी जो सबके सामने आजकल आती है कि चेहरे पर सफेद दाग होने लगते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पेट में आपके गंदगी है या फिर कीड़े हो गए हैं, इस वजह से इस तरह के दाग सामने आते हैं। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कितना सही से माना जाए। देखिए, अगर ऐसे दाग हो जाते हैं इस तरह के, तो हमने अपना रिसर्च किया था, फिर इसको मड सॉप बनाया साथ में। इसमें हमने कैलेंडुला, कलौंजी और टर्मरिक डाला और साथ साथ इसमें जो खुशबू है हमारे, तो वो जो हमने खुशबू डाली है वो डाली है इसके अंदर। खुशबू के लिए हमने इसमें पिलोकार डाला। और जो गेंदा होता है, देखिए आप पुराने जमाने से पूजा करते चले आ रहे हैं लोग गेंदे से, तो गेंदा जो होता है वो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल होता है। तो गेंदा जो हमने इस्तेमाल किया है, तो इसको अगर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, इसमें सैंडलवुड है, विटामिन ई है, कैलेंडुला है, कलौंजी है, मुल्तानी मिट्टी है, सादी मिट्टी है, टर्मरिक है जो एंटी कैंसर होता है। तो ये सारी चीजें मिला के हमने पहली बार इंडिया में, मैं समझता हूँ कोई मैंने देखा नहीं हो सकता कोई साबुन हो, इससे अच्छा कोई साबुन हो। तो ये एक ब्रांडी भी है और जो खासतौर पर औरतों के लिए बहुत अच्छा है। और जो उनका निशान पड़ जाते हैं चेहरे पे, आपने बताया व्हाइट पड़ जाए, अगर लिपोड्रामा है तो सारा ट्रीटमेंट है, वो भी बता दूंगा। लेकिन अगर वैसे सारा किस्म की बीमारी है तो उसमें इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और इसका आखिर तक इस्तेमाल हो सकता है, ये सिलाबी वगैरह से इफेक्टिव नहीं होता। और एक बात और ख्याल रखें, खाने पीने का बहुत ख्याल रखें। मतलब खाने पीने में बहुत सी चीजें डिसकम्बिनेशन वाली होती है, जो एक साथ साढ़े 200 में दही और गोभी या मछली और दूध या चीज, और ये नहीं खानी चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये तमाम परेशानियां हैं। और डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। हबीबुल्ला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सर, अपना सवाल बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और सवाल पूछें। हबीबुल्ला साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं, मेरे पास नहीं पहुंचा। क्या हबीबुल्ला साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? कहाँ से बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? सुन लीजिएगा, आप बता दीजिएगा अगर आपको। जी, तो डॉक्टर साहब राब्ता इनसे नहीं हो पा रहा। हम तमाम नाजरीन से ये दरखास्त करेंगे, जब आप कॉल करते हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें और फोन के जरिए हमसे राब्ता कायम करने की कोशिश करें, ताकि आपकी आवाज साफ तरीके से यहाँ पर पहुंच जाए, डॉक्टर साहब आपके मसलों का हल दे सके। डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहा है, सर्दी जा रही है, और जब मौसम बदलता है तो कई तरह के एहतियात हमें बरतने होते हैं ताकि हम सेहतमंद रहें, क्योंकि कहा जाता है कि आती हुई और जाती हुई ठंड है, ये बेहद नुकसानदेह होती है। किस तरह से अपने आप को महफूज रखा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। ये दो मौसम जो होते हैं, जो अक्टूबर नवंबर का हो या मार्च अप्रैल का हो, जो होली आती है, तो इसके आसपास जो है, दिन में टेम्परेचर बहुत गर्म होता है और रात को ठंड होती है। हम जब घर से निकलते हैं तो दिन के कपड़े पहन के निकलते हैं, रात में आते हैं घर पर जो हवा लगती है उससे प्रॉब्लम होती है। उससे अक्सर हमें इन्फ्लुएंजा हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, और न्यूमोनाइटिस अगर हमें हो जाए इसमें बहुत दिक्कत होती है। एक तो पेट से लेकर इसके साथ बुखार भी हो जाता है, तो गले में खराश हो जाती है। तो इसलिए हम एहतियात रखते हैं, खासतौर से जो आपने कहा इस मौसम में अगर हम इसे एहतियात रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। और एहतियात के लिए हमने सबसे अच्छा ये तरीका बताया कि आप अर्ली टू बेड जो रसूल का तरीका, यानी जल्दी आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी इम्यूनिटी जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपको कोई बीमारी या कोई पॉल्यूशन या कोई किस्म की दिक्कत इंशाल्लाह वो असर नहीं करती। जी बिल्कुल, और इस वक्त तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का जो कहें कि सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाने की ही जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कोरोना वबा का सामना हमने किया है, तो हमारा इम्यून सिस्टम बेहद खोखला होता जा रहा है और थोड़ी सी भी हवा लगती है तो हमें कंजेशन जैसा महसूस होने लगता है। इस मौसम में काफी शिकायतें ये भी आती हैं कि सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। किस तरह से निजात डॉक्टर साहब इन तमाम परेशानियों से पाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए अगर सांस लेने में हमें दिक्कत होती है तो हमारी एक ब्रोंकाइटिस होती है, यहाँ से दो लंग्स होते हैं हमारे, एक तरफ 3 लोग होते हैं, एक तरफ 2 लोग। 2 लोग जो है लेफ्ट साइड में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हार्ट रखा जाता है। तो उन्होंने ऐसा निजाम बनाया है कि जहाँ पर हार्ट रखा जाता है उसके लिए जगह बना दी बहुत सुरक्षित, ताकि हार्ट को दिक्कत ना हो। तो उन लंग्स के जो एल्विलाइज होते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे गैस जो है ऑक्सीजन में चेंज होती है, इसके लिए पूरी दुनिया के डॉक्टर तालमेल में जा रहे हैं बहुत सारे। एक और कैसा कारखाना है जो दिखता नहीं है, विजिबल है, और यहाँ
यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बदल जाए। तो इसके लिए हम रोजाना सुबह को उठ के रोजाना टहलें, मॉर्निंग वॉक करें और साथ साथ एक बैठ जाए ध्यान से थोड़ा योगा कर लें और थोड़ा प्राणायाम करें। क्योंकि प्राणायाम करने से क्या होता है, जैसे हम गहरा लंबा सांस लेते हैं जी, तो हमारे लंग्स पे जो एल्वेलाइज है या बल्का में होता है या और कोई चीज है, इम्प्योरिटीज आ जाती है हमारे, तो हमारा पेट का ये हिस्सा पीछे कमर में लगाए और बाहर की तरफ निकालें। तो इंशाल्लाह सारी इम्प्योरिटीज जो हमारे खाने में थी या हमारे सोने में थी, क्योंकि जो हम रात को चादर ओढ़ते हैं, लिहाफ ओढ़ते हैं, और क्योंकि उसके अंदर भी कुछ इम्प्योरिटीज होती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे अंदर चले जाते हैं। इसलिए इसको मुंह खोल के सोएं, ये कोशिश करें, मुंह बाहर रखें। और दूसरे, अगर आपने ढक भी लिया है तो सुबह उठ के आप जो है प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपकी सांस की नहीं, कोई सूजन नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको बहुत बेस्ट फील होगा। जी, तो तमाम नुस्खे जो बेहद शानदार भी हैं और फायदेमंद भी हैं, डॉक्टर असलम साहब लगातार हमें बता रहे हैं। अगर आपका भी कोई मसला है, कोई मसाइल है, तो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर राब्ता कायम कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जब लोग दवा खा रहे होते हैं तवील अरसे से, तो कुछ शिकायतें उन्हें होने लगती हैं कि पेट में गर्मी हो गई या दवा नुकसान कर गई। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए कि कौन सी दवा आपको सूट करती है, प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी चाहिए, इस तरह से कोई भी बाजार से खरीद कर दवा नहीं खानी चाहिए, इस पर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एलोपैथिक दवाइयों पर सब लिखा जाता है, लेकिन आमतौर से लोग जैसा लिखा रहता है उस हिसाब से भी अपने जैसा कैंडिडेट समझते हैं वैसा खाते हैं, तो ये गलत है। डॉक्टर से मालूम कर देकर, और आयुर्वेदिक में भी जो होम्योपैथी कहते हैं, इसमें भी देखिए मिसाल के तौर पर टोबैको है, तो ये तो एक जड़ी बूटी है लेकिन नुकसान देती है। तो बहुत सी जड़ी बूटी ऐसी होती है जो किसी भी दाल में खानी, मान लो अश्वगंधा है, आपने उठाया सुबह 2 दफा तो शाम खा ली, तो आपको नुकसान होगा। इसलिए आप हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से बात करें, उनसे पूछे, ये नहीं कि आपने इतना 60 भाजी दे दिया, 10 ग्राम डाल दिया, 5 ग्राम डाल दिया, तो ये अपनी मर्जी से। बहुत से लोग कहते हैं कि फला चीज फायदा, तो जब तक वो साइंटिफिकली प्रूव ना हो, चाहे वो कोई टीका हो, चाहे वो कोई और दवा हो, तो उसको ना खाएं। और डॉक्टर से ही, चाहे वो नेचुरोपैथ डॉक्टर हो, आयुर्वेद का डॉक्टर हो, वो आपको बताए, वो आपके बॉडी की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी सब जानता है। जी बिल्कुल, तो डॉक्टर का मशवरा लें। और इस वक्त डॉक्टर असलम खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इससे बेहतर जगह कहाँ जाने की होगी जहां मशवरा आपको मिल सके। तो आप कॉल कर सकते हैं हमें, टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तमाम मसले मसाइल का हल इस वक्त आपको देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर असलम खान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जो मौसम बदलता है तो जो फल पर भी चर्चा होती है, अलग मौसम का अलग फल सामने आता है, तो इसको लेकर भी बहुत चर्चा रहती है बाजार में कि कौन सा फल किस मौसम में खाना चाहिए। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उन्हें किस तरह से कंज्यूम करना चाहिए ताकि आपकी सेहत को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा आपने किया। देखिए, कुदरत का ये बहुत बड़ा करिश्मा है कि जो फल की जब जरूरत होती है वो जब भी आता है। ताकि दोस्त आजकल देखिए नारंगी आ रही है, संतरे आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, तो विटामिन सी की सारी जरूरत होती है। तो विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। और आमतौर पर हम विटामिन सी का सीरम ले लेते हैं, विटामिन सी का सिरप ले लेते हैं या कैप्सूल ले लेते हैं, तो ये इंजेक्शन ले लेते हैं। नहीं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए इंजेक्टेबल से बचें और अपने आप को आर्टिफिशियल विटामिन सी की बल्कि नेचुरल में विटामिन सी की टैबलेट की आती है, डोजेज की आती है, लेकिन मेरी राय ये है खासतौर से आप सब डॉक्टर भी यही कहने लगे, इसको आप नेचुरल फॉर्म में लीजिए। नेचुरल फॉर्म में आपके फल चल रहे हैं, वो ग्रेप चल रहे हैं और क्या ब्लैक ग्रेप चल रहे हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसको आप लेंगे तो विटामिन सी ही नहीं मिलेगा आपको बॉडी को ताकत भी देगा। तो हम ये बनाते हैं, अभी आपको मैंने बताया कि जब किसी को कमजोरी आ जाए तो वो लीवर टॉनिक का आटा जरूर पीड़े, क्योंकि लीवर में कमजोरी आपका खून जो है हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कम हो जाता है। तो अगर ये लीवर टॉनिक देंगे इंशाल्लाह तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपको ताकत। जी बिल्कुल, तो हर चीज की दवा यहाँ मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर सिराज खान जुड़ गए। डॉक्टर साहब, उनका रुख करते हैं। सिराज साहब, आपको आवाज मिल पा रही है तो अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर, सवाल पूछिए। मैडम जी, मैं कहता हूँ मैं शरीर पे ना एयर बबल्स हो रही है। एयर बबल्स हो रहे हैं? जी जी, इसमें गैस हो रही है आपको? जी जी पता नहीं किस और बता रहे हैं। हेलो जी सिराज साहब, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल मुकम्मल कीजिए। एयर बबल्स की परेशानी हो रही है, ऐसा गैस की शरीर पे मेरा पूरा ना एयर बबल्स हो रहे हैं।
तो पहले छोटे थे या काफी टाइम पर बढ़ने लगे, मतलब उसको दिक्कत दिख रहा है, ये दिक्कत आ रही है। बताया इन्होंने जी डॉक्टर साहब। जी मैं समझ नहीं पाया। गैस बनती है इनको जी, पेट में गैस बनती है, तो उसके लिए देखिए आप आजकल बहुत अच्छा अल्लाह ने तोहफा दिया है बेल। तो ताजी बेल लीजिए, आप ताजी बेल रोजाना खाइए, उसका आप शरबत बना के पीजिए अगर आपको डायबिटीज नहीं है, तो इंशाल्लाह आपकी जो गैस है, आपकी जो प्रॉब्लम है पेट की, तो बहुत ही अच्छा। इसका चूर्ण ले लीजिए आप, अगर आप ये पसंद नहीं करते खाना, इसका चूर्ण आता है, वो सुबह शाम 1 चम्मच से 10 चम्मच, शाम थोड़ा धनिया का पाउडर खिला दीजिएगा, धनिया और बेल। इंशाल्लाह पेट की हर बीमारी है, खासतौर से एयर बबल्स के लिए बहुत अच्छा है। जी तो सिराज साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको इन तमाम सलाह जो मशवरे डॉक्टर साहब ने दिए, जो दवा उन्होंने रिकमेंड किया, उससे आपको आराम मिलेगा। और इसी के साथ डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और तमाम इतने शानदार मशवरे हमें देने के लिए, जिस पर हम अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप बेहद मसरूफ रहते हैं, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी।